तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 दिन में हम लोग संस्कृत का रिवीजन कैसे करें ताकि टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर लें। तो जो भी नए बच्चे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, आपको प्लान बता देते हैं और किस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए वो भी बता देते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, हमारा तो नेक्स्ट एग्जाम मैथ का है, आप संस्कृत पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टर्म 1 में 10,000 से ज़्यादा बच्चे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किए और सभी बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से स्कोर किए। तो टर्म 2 में भी स्कोर करना है, तब तो संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 होगा ना। ठीक, और आपके सीबीएसई अंकल गैप कितना दिए हैं एग्जाम में? तो 1 दिन का गैप दिए हैं। अब 1 दिन में कितना कुछ हम सब पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैथ के गैप में भी हमें संस्कृत की पढ़ाई करनी है। तो अभी से आपके पढ़ने का क्या सेटिंग होना चाहिए वो आपको हम बताते हैं। दिन में आप मैथ की पढ़ाई कीजिए और रात में आपको संस्कृत की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो टाइम आप रखिएगा 7 PM to 10 PM। जितने हमसे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, सभी को हमने ये टाइम बताया है और खूब पढ़ने में मजा आ रहा है। तो शाम 7 बजे से बैठ के रात 10 बजे तक, 11 बजे तक, जिसके अंदर कैपेसिटी है 12 बजे तक आपको क्या करना है? संस्कृत की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करनी है। अब 3 दिन का प्लान आपको हम बता देते हैं। उससे पहले एक बात बता दें कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ होगा, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। उनको क्या करना है? शांति से आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक वीडियो का लिंक मिलेगा, फुल संस्कृत इन 1 वीडियो। चुपचाप जाके उसको जितना जल्दी हो सके देख के खत्म करके उसको याद कर लीजिए। 35 प्लस मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यह जो स्कोर है 37-38 तक जा सकता है। तो जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फुल संस्कृत इन 1 वीडियो, जाके उसको देख लीजिए। अब आइए स्टूडेंट, आपको क्या करना है रिवीजन में? डे 1, डे 2, डे 3। अब शांति से सुनिए क्या करना है डे 1 में। डे 1 में स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा जितना भी सेमूसी बुक से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में, उसको पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना है। अब आप कहेंगे सर सेमूसी बुक से हमको क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठिएगा तो एक पदेन और पूर्ण वाक्यन, मतलब 1 वर्ड आंसर और फुल सेंटेंस में जो आंसर देना रहता है उसको आप लोग अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा। कौन कौन चैप्टर से आने वाला है? तो चैप्टर नंबर 6 सुभाषितानी, चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम पर कहते हैं शोभा, चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी और चैप्टर नंबर 9 सुकत्य। तो बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आंसर को कर लेना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर, हमसे तो क्वेश्चन आंसर ही नहीं बनता है, सर समझ में नहीं आता है हिंदी, कैसे बनेगा? तो बन जाएगा। आप भी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये वाला वीडियो खोलिएगा, फुल संस्कृत इन 1 वीडियो। इसमें हम टाइम लैप लगा दिए हैं जिसमें सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। उतना कर लीजिएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आइएगा घटनाक्रम में। तो घटनाक्रम जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से आएगा। चैप्टर नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो इसी को कीजिए। यही 2 चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। एक बच्चा पूछ रहा था कि क्या सर सुभाषितानी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 सुकत्य से भी घटनाक्रम आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। श्लोक वाला चैप्टर का घटनाक्रम नहीं होता है, यही 2 चैप्टर से घटनाक्रम आएगा। इसमें आपको क्या करना है? चैप्टर को बहुत अच्छे ढंग से समझना है और जो हम टेलीग्राम पे प्रैक्टिस PDF दिए हैं घटनाक्रम का, अभी अगेन दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आप घटनाक्रम के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक भी घटनाक्रम आपका नहीं छूटेगा। अगर आपको दिक्कत है तो प्रैक्टिस करके आप जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद तीसरा आपको काम क्या करना है? अन्वय और भावार्थ को करना है। तो यह दोनों करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम बहुत कम है। बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो कोई एक ही आपको बनाना रहेगा, दोनों ऑप्शनल रहता है। तो आप अन्वय कर लीजिए, थोड़ा सा इजी होता है। तो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 का जो अन्वय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ अन्वय जो है चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में भी है। जो सब श्लोक है चैप्टर 7 में कुछ श्लोक है ना, उसका अन्वय तो उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। लेकिन चैप्टर 6 सुभाषितानी और चैप्टर 9 सुकत्य, इसका अन्वय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अन्वय तो फिक्स आना ही आना है, तो इसका अन्वय आप लोग याद कर लीजिएगा। डे 1 में अगर इतना काम आप कर लेते हैं तो आपका समझिए बेड़ा पार हो गया। 15 मार्क्स का तो टॉपिक यहीं पे डे 1 में कंप्लीट हो गया। और जितने भी टॉपिक है स्टूडेंट अभी बोर्ड पे, वह ये फुल संस्कृत इन 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें टाइम लैप लगा हुआ है, देख के आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। अब आपको आना है डे 2 में। तो डे 2 में सबसे पहले अनुवाद। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आज तक अनुवाद पढ़े ही नहीं होंगे और कह रहे होंगे सर कैसे होगा कैसे होगा। इसी वीडियो में करा दिए हैं। उतना अगर कॉन्सेप्ट याद रखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका वीडियो हम डाल देंगे परसों, उतना कर लीजिएगा, अनुवाद आपका हो जाएगा। चित्र लेखन में आपको क्या करना है, डे 2 में जितना भी इंपॉर्टेंट हम लाइन दिए हैं, ठीक है, कॉमन लाइन, उसको आप याद कर लीजिए। और 2 अपठित अबोधनम हम करा देंगे, अभी परसों वीडियो दे देंगे, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो गया, डे 2 का काम आपका हो गया। इतना कीजिएगा, जय जय है, इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डे 3 में आपको क्या काम करना है स्टूडेंट, 4 से 5 घंटे बैठ के जम के पत्र का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। मतलब वो जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे। उस पत्र का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो पत्र का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना दीजिएगा। अब आपके मन में होगा कि सर पत्र हमसे नहीं बनता है, कैसे बनेगा। अब बोलेंगे तो कुछ लोग गाली भी देता है कि अबे कैसे बनेगा बता। देखिए, पत्र क्यों नहीं आपसे बन रहा है, क्योंकि उसका हिंदी ही समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जो अनुवाद है वो बहुत ज़्यादा वीक है, समझे, कमज़ोर है, इसलिए पत्र आपसे नहीं बन रहा है। सर कैसे बनेगा, बन जाएगा। थोड़ा सा मन में विश्वास लाइएगा ना तो बन जाएगा। 100 बच्चा संस्कृत का एग्जाम देता है, हम तो टीचर ना है, सभी बच्चा को जानते हैं। एक भी बच्चा को पत्र का पूरा हिंदी नहीं आता है, फिर भी नंबर ले आता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है। तो जब भी आप पत्र को बनाएं तो फुल कॉन्फिडेंस से बनाएं। और जब भी पत्र बनाएं तो देखिए कि उसमें कौन सा धातु रूप यूज हो रहा है, कौन सा उसमें विभक्ति यूज हो रहा है, कौन से काल में पत्र है, तभी बनेगा। आप सीधा देख के ऐसे सर इसमें तो कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं बनेगा। थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट डालिएगा तो पत्र लेखन का भी काम हो जाएगा। ऐसे आप लोग डिमांड कीजिएगा तो एक प्रैक्टिस करा देंगे, टेंशन की क्या बात है। तो इतना आपको काम करना है डे 1, डे 2, डे 3 में। देखें स्टूडेंट कितना सारा काम है, एक दिन में पॉसिबल है नहीं है। और जितने भी टॉपिक हमने बोले हैं उसके वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी पूरे 0 लेवल से। जो भी नए बच्चे पहली बार हमको देखने आए हैं, विश्वास कीजिए संस्कृत में आपको कभी भी हम चिंता नहीं करने देंगे, मजा दिला देंगे। तो वीडियो आपको क्या करना है, तो फुल संस्कृत इन 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखना है। और जितने भी पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम पे दे देंगे उसको जाके कर लीजिए। 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपका रखा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। टर्म 1 में हम ही पढ़ाएं तो आया, टर्म 2 में भी हम ही पढ़ाएं तो आएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी संस्कृत को नहीं पढ़ रहे हैं उनसे हम एक बात कहना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर आप इमोशनल स्टूडेंट है तो सुनिए मेरी बातों को। संस्कृत और आपका जो ये रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, मात्र और मात्र 6 दिन का है। 6 दिन बाद न दुनिया का कोई टीचर आपको कहने आएगा कि संस्कृत पढ़ो, न आप पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत सभी 10th तक पढ़ते हैं, आगे न कोई कंपटीशन होता है, इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मात्र 6 दिन पढ़ना है, फिर भी आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ते हैं, बाद में उनको अफसोस होता है जब आगे बढ़ते हैं कि सर हम संस्कृत काश पढ़े रहते। ठीक है, तो आपका और हमारा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन आपका और संस्कृत का रिश्ता अब मात्र और मात्र 6 दिन का है। ठीक है, तो 6 दिन भी इस सब्जेक्ट को दे दीजिए। ठीक है, बस हो गया। 7 तारीख के बाद कोई थोड़ी कहेगा कि संस्कृत पढ़िए, नहीं कहेगा, समझे। तो थोड़ा सा मोटिवेशन लाइए और दे दीजिए 6 दिन इसको। लास्ट लेसन है, अब इसके बाद ज़िंदगी में कभी संस्कृत नहीं पढ़ना होगा। और एक बात सुन लीजिए, जब आप और हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे भारत के होके, तो क्या चाइनीज और पाकिस्तानी पढ़ेगा? नहीं ना पढ़ेगा, तो हमें पढ़ना होगा। तो पढ़िए, ये अपनी भाषा है, माँ है, इसको माँ मान के पढ़िए। ठीक है, बहुत कम दिन अब पढ़ना है, थोड़ा सा मोटिवेट होइए। लास्ट इसके साथ है, इसको भी बहुत उम्मीद है आपसे, तो पढ़िए लिखिए, अब बनिए नवाब। और एक बात, लाख बहाना है आपके पास, 1 लाख बहाना है कि संस्कृत नहीं आता है, नहीं आता है। एक बहाना तो ढूंढिए कि हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है स्टूडेंट,
तो एकदम 3 दिन मेहनत कीजिए संस्कृत में, और उसके बाद 6 तारीख को मेहनत कीजिएगा, जितना पढ़िएगा उसका रिवीजन कीजिएगा, मजा आ जाएगा। 7 तारीख को एकदम खुशी खुशी इस सब्जेक्ट को विदा कर दीजिए। 7 तारीख को 1 बजे तक आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाबू सोना के साथ 1 बार शेयर कीजिएगा, अंकल जी के साथ 4-5 बार कर दीजिएगा, जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। संस्कृत की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, हमसे एक बार आप पढ़े हैं तो आपको तो यकीन है ही कि फूफा जी ऐसी नहीं है, समझे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।